बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेंटोलिन 2 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो वेंटोलिन 2 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है वेंटोलिन टैबलेट्स का बॉक्स जो है मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है वेंटोलिन टैबलेट्स इस तरीके से आती हैं। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है वेंटोलिन 2 mg टैबलेट्स का पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये आजकल जो है मार्केट में शॉर्ट हुई हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्द जो है हम इसे मार्केट में देख पाएँ। तो खैर जी, ये इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर। तो वेंटोलिन टैबलेट्स का फार्मूला होता है सोलबोटामोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, सोलबोटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जिसका फार्मूला हो गया, अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो वेंटोलिन टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है ख़ास तौर पे सांस के मसले मसाइलों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, यानी कि कई लोग होते हैं कि उन्हें कभी कभार जो है सांस लेने में मुश्किल होती है, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी मसला चल रहा है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। उसके बाद जो है कई लोगों को जो है अस्थमा वगैरह का मसला होता है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है कुछ ख़ास किस्म के माहौल में एलर्जी होती है, यानी कि ऐसी एलर्जी जिसमें जो है सांस लेने में मुश्किल होती है। जैसे कि पोलन का जब जो है मौसम शुरू होता है, तो कई लोगों को जो है उस मौसम में जो है एलर्जी शुरू हो जाती है और उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला है, यानी कि ख़ास किस्म के माहौल में जाके आपको जो है एलर्जी शुरू हो जाती है और आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इन टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड नहीं करते, उस वक्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। कई लोग जो है वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो वेंटोलिन 2 mg टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में ट्वाइस अ डे, यानी कि 2 टाइम के तौर पे, या फिर थ्राइस अ डे, यानी कि 3 टाइम के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। अब बाज़ों का जो है अगर हालत जो है कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेस भी रेकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए,
तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना जो इसकी नॉर्मल डोज़ है दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा, उससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल वगैरह की कोई बीमारी है, जैसे कि आपको जो है हार्ट अटैक वगैरह का कोई मसला हो जाता है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह का यानी कि शुगर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर को जो है अपनी बीमारी के बारे में लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करें। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो वेंटोलिन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आते। आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते हैं और कई लोगों पर अपना असर जो है वो दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जो है वो गनूदगी की हालत में जो है आप रह सकते हैं, या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म वगैरह पे आपको रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको चेस्ट में जो है वो पेन का एहसास हो सकता है, यानी कि सीने में आपको दर्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कफ़ हो सकती है, यानी कि आपको खांसी वगैरह जो है वो रह सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके दिल की धड़कन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, यानी कि आप ये कह लें कि आपके दिल की धड़कन जो है ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे जो है हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन जो है रेकमेंड नहीं करता, उस वक्त तक कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट की कीमत तकरीबन जो है वो 2 रुपये यानी कि 2 रुपीज़ में जो है इसकी टैबलेट जो है आपको पड़ती है, यानी कि 20 रुपये में इसका पत्ता जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है वो मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।